जय हिंद दोस्तों, सदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम एक और वीडियो लेकर आ चुके हैं रीजनिंग का। ये इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 अपलोड कर दिए हैं। अगर वो नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ये आपके आने वाला एग्ज़ाम बिहार पुलिस बनपाल या फॉरेस्ट गार्ड के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। इसमें हम रीजनिंग का 15 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो कि पिछले साल के जो प्रश्न पूछे गए थे उसी पर आधारित रहेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो अब चलते हैं हम प्रश्न की ओर। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे ब्लड एंड रिलेशन के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसको हम कैसे शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, भली भांति आपको समझ में आ जाएगा। और बड़े बड़े प्रश्नों को हम बहुत ही कम समय में सॉल्व कराएंगे। तो देखिए, ब्लड रिलेशन के प्रश्न सॉल्व करने के लिए देखिए इसका मेन पॉइंट है। देखिए 3 स्टेज होता है, 1 2 3। जो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। देखिए फर्स्ट स्टेज में दादा दादी नाना नानी ये सब आते हैं। और जो सेकेंड स्टेज है इसमें माता पिता चाचा चाची बुआ फूफा मौसा मौसी ये सब आते हैं। और जो थर्ड स्टेज है इसमें भाई बहन और कॉजन सब आते हैं। तो इतना समझ में आ गया। अब हम इसको प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न बोल रहा है कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए प्रश्न देखकर घबराना नहीं है। ब्लड रिलेशन का जितने भी प्रश्न रहेंगे आप इसको एक एक पॉइंट पढ़कर इसको सॉल्व कीजिएगा। तो हम आपको सॉल्व कराते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि साइमन ने कहा, साइमन बोल रहा है वह मेरे पिता। अब देखिए साइमन को हम एस से इंडिकेट यहाँ पर कर दे रहे हैं। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे इसको हम फ्लो करेंगे। वह मेरे पिता, तो यहाँ पर मेरे पिता है, तो यहाँ पर फादर पिता को एफ से इंडिकेट कर दी। मेरे पिता की एकमात्र बहन, तो ये पिता है तो प्लस देंगे यानी ये मेल है, और माइनस देंगे तो यानी फीमेल है। मेरे पिता की एकमात्र बहन, तो यहाँ पर बहन के लिए हम एस इंडिकेट कर दिए, यहाँ पर सिस्टर, यहाँ पर माइनस इंडिकेट कर दिए। बहन की पुत्री है, एकमात्र बहन की पुत्री है, तो यहाँ पर डी, इनकी पुत्री को यहाँ पर डी, और यहाँ पर हम माइनस इंडिकेट कर दिए क्योंकि ये पुत्री है, फीमेल है। तो अब यहाँ पर बोल रहा है कि वह महिला साइमन से किस प्रकार से संबंधित है। तो देखिए इन दोनों में रिलेशन बताना है। आपको एक और ट्रिक बताते हैं। यहाँ पर जिसके बाद सेल अगर आता है वो क्या कहेगा नेक्स्ट को, तो साइमन क्या कहेगा इस महिला को। तो देखिए ये इनके पिता है और बहन है, तो ये इनकी बुआ है, और बुआ के बेटी को ये फुफेरी बहन बोलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैं आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि सी माता है ए और बी की, यदि डी पति है बी का तो सी कौन है डी की। तो इसको आराम से हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए बोला है सी माता है ए और बी का, तो यहाँ पर सी हो गया, और ये ए और बी का माता है, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी हो गया। उसके बाद यहाँ बोल रहा है यदि डी पति है बी का, डी है जो पति है बी का, तो यहाँ पर डी हो गया। ये पति है बी का, तो यहाँ पर ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ये फीमेल है और ये मेल है। और का तो सी कौन है डी का, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में रिलेशन बताना है। तो यहाँ पर देखिए डी के बाद यहाँ पर की दिया गया है, तो डी क्या कहेगा सी को, तो ये डी कहेगा सी को सास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है एक्स और वाई भाई भाई है, तो यहाँ पर एक्स हो गया और ये वाई हो गया, दोनों पॉजिटिव यानी दोनों मेल है। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है आर है वाई का पिता, जो यहाँ पर आर है वो वाई का पिता है। उसके बाद देखिए यहाँ बोल रहा है एस है जो टी का भाई है,
टी का भाई और एक्स का मामा है, तो यहाँ एक्स का मामा एस है यहाँ पर पॉजिटिव, और ये टी का भाई है, तो टी का भाई है तो यहाँ पर टी हो गया। अब देखिए यहाँ पर इस टी को हम इस तरफ लिखते हैं। टी है जो कि एस जो कि टी के यहाँ पर भाई है और एक्स का मामा है। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि टी का आर से संबंध क्या है, यानी इस टी का आर से संबंध क्या है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, माता, पत्नी, बहन और भाई। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है आर है जो कि एक्स और वाई का पिता है, तो ये इनका माता हुई, और ये मामा है यानी ये। और यहाँ पर देखिए टी है जो कि टी बोल रही है इसको, एस को भाई, यानी ये भाई बहन है। तो और ये एक्स एस है जो कि एक्स का मामा है, तो ये हो गए पति पत्नी। तो यहाँ पर पूछा है कि आर का संबंध टी से क्या है, तो आर है जो कि टी को पत्नी बोलेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, दिया है ए की माता की बहन की पुत्र की बहन ए की कौन होगी। देखिए तो इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे जैसे बोला है ए की माता, यहाँ पर मदर हो गई, माता की बहन यहाँ पर सिस्टर, बहन के पुत्र यहाँ पर सन हो गए, ये सिस्टर और ये सन। पुत्र की बहन हो गई यहाँ पर ये बहन, ए की कौन होगी इस दोनों में। तो यहाँ पर ए क्या कहेगा इनको, तो ये मौसेरी बहन बोलेगा। ये दोनों बहन है तो ये इनका मौसी होगा, ये मौसी का ये बेटी है तो इनका ये मौसेरी बहन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, बताइए मेरी माँ की इकलौती पुत्री के इकलौते पुत्र का संबंध उस वृद्ध से क्या होगा। इसको हम सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर दिया गया है किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र, तो यहाँ पर हम ओल्ड मैन, वृद्ध व्यक्ति के लिए ओल्ड मैन हम इंडिकेट कर रहे हैं। वृद्ध व्यक्ति का पुत्र यहाँ पर एस सन हो गया। वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, तो यहाँ पर माई, मेरे के लिए माई यहाँ पर हो गया, मेरे पुत्र, तो मेरे पुत्र यहाँ पर एस हो गया, इसका पुत्र, इसका ये चाचा है, तो यहाँ पर ये चाचा हो गए। जो चाचा है तो ये दोनों भाई भाई हो गया। उसके बाद यहाँ पर बोला है बताइए मेरी माँ, मतलब इनका माँ की इकलौती पुत्री यहाँ पर हो गया, इकलौती पुत्री के पुत्र, तो यहाँ पर पुत्र हो गया, पुत्री के पुत्र का संबंध उस वृद्ध से क्या होगा, मतलब इनका संबंध इससे क्या होगा। तो ये ऊपर तो यहाँ पर आएंगे सब मामा, और इसके ऊपर आएंगे ना। तो यहाँ पर देखिए बोल रहा है यहाँ पर वृद्ध के बाद से है, तो यानी वृद्ध व्यक्ति इसको क्या बोलेगा, तो यहाँ पर इसको नाती बोलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाती। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए जो प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है वैसे ही प्रश्न हम आपको करा रहे हैं। तो थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है लेकिन आप समझने का प्रयास कीजिएगा, सब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखिए एक और प्रश्न है यहाँ पर। देखिए दिया गया है कि विषाणु का संबंध चेचक से है तो जीवाणु का संबंध किससे होगा। तो देखिए जो चेचक है वो विषाणु जनित बीमारी है, तो ऐसे ही इसमें से कौन सा ऐसा बीमारी है जो कि जीवाणु द्वारा होता है। तो देखिए मलेरिया है एक बीमारी जो कि जीवाणु द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए प्रश्न है कि घर का संबंध रसोई से है तो पौधा का संबंध किससे होगा। तो देखिए
घर के अंदर रसोई रहता है, उसी प्रकार पौधे के अंदर क्या, तो पौधे के नीचे जो रहता है वो जड़ रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने, यहाँ पर दिया गया है यदि 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए इसके लिए सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर नॉर्मल जो ईयर चल रहा है तो हम एक दिन बढ़ाएंगे, और यदि बीच में अगर लीप ईयर आ रहा है तो इसमें 2 दिन हम बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 2000 यहाँ पर लीप ईयर को पार कर चुका है। 2000 तो ऐसे लीप ईयर है, लेकिन लीप ईयर में फरवरी मंथ है जो कि इसको पार कर दिया, यहाँ पर सितंबर आ गया है, इसलिए यहाँ पर 2000 का सितंबर से लेकर 2001 के सितंबर तक हमें जाना है। तो इसमें हम एक दिन प्लस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है शुक्रवार, तो शुक्रवार में हम एक दिन प्लस करेंगे तो आ जाएगा शनिवार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 9 नंबर प्रश्न है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये रैंकिंग से प्रश्न है कि उत्तराभिमुख बच्चों की एक पंक्ति में रितेश बाएं छोर से 12वां और सुधीर है जो कि दाएं छोर से 22वां है, रितेश से दाएं चौथा है, तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक लाइनिंग हो गया, और इसमें दिया गया है कि जो रितेश है वो बाएं छोर से 12वां है, और यहाँ पर देखिए दिया गया है सुधीर है जो कि दाएं छोर से 22वां है, इधर से ये 22वें स्थान पर है, और ये इधर से 12वें स्थान पर रितेश है। और बोल रहा है कि यहाँ पर रितेश से दाएं चौथा, मतलब यहाँ पर चौथा स्थान पर सुधीर है, मतलब इन दोनों के बीच में 4 है, 4वें स्थान पर यहाँ पर सुधीर है। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16। यानी देखिए इधर से जो रितेश है, सॉरी यहाँ पर सुधीर है जो कि 16वें स्थान पर है, और इधर से है सुधीर जो कि 22वें स्थान पर है। तो यहाँ पर मिल गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे निकालने के लिए क्या करेंगे कि 16 और प्लस 22 दोनों के ऐड करेंगे तो हो जाएगा 38, और 38 में से हम एक माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा 37। तो इसमें टोटल पंक्ति में बच्चे हैं वो जो कि 37 है। मैं आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक इसलिए माइनस की है क्योंकि यहाँ पर जो सुधीर है दोनों ओर से 2 बार काउंट हो रहा है, तो किसी एक बार काउंट करेंगे इसलिए एक माइनस कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए 10 नंबर प्रश्न है, यदि खास कोड में रेल को 5, 7, 9, 6 से इंडिकेट किया जा रहा है और टेप को 3, 7, 4, 8 से इंडिकेट किया जा रहा है, तो पेयर को किससे संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पर ए के लिए यहाँ पर 7 दिया गया है, और यहाँ पर भी ए के लिए 7 दिया गया है, यानी जो जिन वर्ड के सामने है उसके लिए वही इंडिकेशन है। तो देखिए यहाँ पर पी है, तो पी के लिए यहाँ पर 4 दिया गया है, यहाँ पर भी पी है, तो पी के लिए यहाँ पर हम 4 रख देंगे। उसके बाद ए के लिए यहाँ पर 7 रख देंगे। और उसके बाद आई है, तो इसमें देखेंगे आई के लिए, इसमें आई के लिए 9 दिया गया है, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। और उसके बाद आर है, तो आर के लिए इसमें 5 दिया गया है, तो यहाँ पर भी 5 हो गया, यानी 47, 95। तो 47, 95 ऑप्शन नंबर ए पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से विषम को चुनिए, खाड़ी, द्वीप, प्रद्वीप और अंतर्द्वीप। तो देखिए ये सभी जो कि भूमि को इंडिकेट करता है, मतलब ऐसा स्थान जिसके चारों तरफ पानी हो, तो इसके लिए इंडिकेट कराया। और खाड़ी है जो कि एक जल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि तीनों से विषम है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है 12 नंबर, यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित शब्दों में से विषम को चुनिए। तो मोती, हीरा, कोयला, ग्रेफाइट। तो इसमें विषम कौन सी है। तो इसमें विषम मोती है, क्योंकि हीरा, कार्बन और ग्रेफाइट तीनों का तीनों कार्बन का एक अपरूप है, लेकिन मोती इससे अलग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 13 नंबर प्रश्न है,
कि छत्ता का संबंध मधुमक्खी से है तो ऊंचा नीर का संबंध किससे होगा। देखिए मधुमक्खी है जो कि छाता बनाकर रहती है, उसी प्रकार इनमें से कौन सा ऐसी चिड़िया है जो कि ऊंचा नीर में रहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गरुड़। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से विषम को चुनना है, तो कुरुक्षेत्र, सारनाथ, पानीपत और हल्दीघाटी। तो इसका विषम जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, सारनाथ। देखिए कुरुक्षेत्र, पानीपत, हल्दीघाटी सभी में लड़ाई हुई है, लेकिन सारनाथ है जो कि इनसे अलग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है 15 नंबर कि निम्नलिखित में से विषम को चूज करिए, तो भूगोल, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिकी। तो देखिए जीव विज्ञान, रसायन और भौतिकी तीनों का तीनों साइंस सब्जेक्ट का एक पार्ट है, लेकिन भूगोल है जो कि आर्ट सब्जेक्ट का एक पार्ट है, तो इसका विषम हो जाएगा भूगोल। तो ये 15 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए थे इस प्रैक्टिस सेट में। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल से नए जुड़े होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।